हेलो फ्रेंड, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पुष्प आनंद ऑनलाइन क्लासेस में। आज के इस क्लास में हम लोग ये देखेंगे कि क्लास 9th का जो केमिस्ट्री है चैप्टर नंबर 1, जिसका नाम है हमारे परिवेश के पदार्थ, आज इसका दूसरा पार्ट होगा। इसके पहले पार्ट में हम आपको बता चुके हैं पदार्थ क्या है, कितने प्रकार के होते हैं और उसे परिभाषित भी कर चुके हैं। तो आप लोग उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो आप लोग उस वीडियो को जाकर के देखें। अभी तक लगभग 4000 बच्चों ने उस वीडियो को देख चुका है। इस वीडियो का लिंक हम आई बटन में दे देंगे, तो आप लोग वहाँ से जाकर के देख सकते हैं। इसमें हम लोग देखेंगे, विशेष रूप से इसमें देखेंगे ठोस का क्या गुण है। इस वीडियो में अंत तक बने रहें और इसी प्रकार के वीडियोस देखने के लिए आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कर लें, ताकि किसी भी वीडियो को अपलोड करने पर आपके पास उसका नोटिफिकेशन पहुंच जाए। तो देखिए, इसमें हम पार्ट 2 के बारे में डिस्कस करेंगे। पार्ट 1 आप लोग देख लीजिएगा। हम उसको पहले इस क्लास में हम लोग ये देखेंगे ठोस पदार्थ का गुण क्या है। तो सबसे पहले ठोस पदार्थ के बारे में हम बता चुके हैं कि वैसा पदार्थ जिसका आकार एवं आयतन दोनों निश्चित होता है। कहने का मतलब आकार भी फिक्स होता है और आयतन भी फिक्स होता है, उसे ठोस कहा जाता है। यानी वैसा पदार्थ जिसका आकार एवं आयतन दोनों निश्चित रहे वो ठोस कहलाएगा। तो ठोस पदार्थ का गुण क्या है, इसको आप लोग ध्यान से समझिए। सबसे पहला बात क्या है, आकृति और आयतन। यहाँ पर सबसे पहले बोला गया है आकृति और आयतन में क्या प्रभाव पड़ता है। तो जितना भी ठोस पदार्थ है धरती पर, सबका आकृति और आयतन क्या होता है, निश्चित होता है। एक ईंटा है तो उसका आकार फिक्स है, किस आकार में रहेगा, उसका आकार नहीं बदलेगा। आप उसको कहीं भी ले चल जाइए, अंतरिक्ष में लेकर के चल जाइए या फिर जमीन के अंदर चल जाइए या फिर कहीं पर भी आप चल जाइए, उसका जो आकार है वही रहेगा। ठीक है, किसी का आकार फिक्स है और उसका आयतन भी फिक्स है, तो वो पदार्थ क्या कहलाएगा, कमेंट बॉक्स में बताइए। अब देखिए, दूसरा बात आता है घनत्व क्या है। घनत्व का बात किया जाता है तो जितना भी धरती पर ठोस पदार्थ है सभी का घनत्व क्या होता है, उच्च होता है। ठोस पदार्थों का घनत्व क्या होता है, उच्च होता है। जितना ठोस पदार्थ है सबका घनत्व क्या होगा, उच्च होगा। अब घनत्व का फॉर्मूला क्या होता है, तो घनत्व बराबर होता है द्रव्यमान बटा आयतन। क्या होता है, द्रव्यमान बटा आयतन, यानी डी बराबर एम बटा भी होता है। डी बराबर एम बटा में भी। ठीक है, इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा। अब इसका एसआई मात्रक कैसे निकालेंगे, तो आप लोग द्रव्यमान को किस में व्यक्त करते हैं, एसआई पद्धति में केजी से व्यक्त किया जाता है। द्रव्यमान यानी वजन को किससे आप लोग व्यक्त करते हैं, केजी से। अच्छा, आयतन को किससे व्यक्त किया जाता है, मीटर क्यू से। तो इसका एसआई मात्रक क्या निकल के आएगा, केजी प्रति मीटर क्यू। या फिर इस प्रकार से आप लिख सकते हैं केजी प्रति मीटर क्यू, या केजी मीटर के ऊपर -3 करके पावर इस प्रकार से आप लिख सकते हैं। ये क्या हो गया, घनत्व का ऐसा ही मात्रक हो गया। घनत्व का सबसे पहले फॉर्मूला क्या होता है, द्रव्यमान बटा आयतन। उसके बाद इसका ऐसा ही मात्रक क्या होता है, केजी प्रति मीटर क्यू, जिसको इस तरह से भी लिखा जा सकता है। कहीं पर समझने में किसी प्रकार का दिक्कत हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं और हम पूरा प्रयास करेंगे कि आपके उस प्रश्न का आंसर अगले वीडियो में दे दें। अब देखिए, तीसरा पॉइंट आता है द्रव्यनांक और क्वथनांक। ये इसका क्या मतलब है, द्रव्यनांक और क्वथनांक का, कि धरती पर जितना भी ठोस पदार्थ है, ठीक है, चाहे जितना भी ठोस पदार्थ है सभी का क्या होता है, प्रायः द्रव्यनांक और क्वथनांक क्या होता है, उच्च होता है। प्रायः यानी कि अधिकतर द्रव्यनांक और क्वथनांक उच्च होता है। अब ये द्रव्यनांक और क्वथनांक क्या चीज़ है, आपको ये समझ में नहीं आ रहा होगा, तो हम आपको थोड़ा सा समझा देते हैं कि द्रव्यनांक कोई पदार्थ है वो जिस तापमान पर, यानी कि तापमान देने पर वो द्रव अवस्था में आ जाता है, तो जिस तापमान पर वो द्रव अवस्था में आ जाता है वो उसका द्रव्यनांक कहलाता है। ठीक है, अब द्रव अवस्था में आने के बाद पूरा जब हीट में आ जाता है, जिससे पानी क्या होता है, एक बार थोड़ा सा गर्म होता है और गर्म करने के बाद क्या होता है, फिर पूरा खौलने लगता है, यानी पूरा उबलने लगता है। तो जिस तापमान पर पूरा उबलना स्टार्ट हो जाएगा वो कहलाएगा उसका क्वथनांक। और जिस तापमान पर वो पिघलेगा वो क्या कहलाएगा, द्रव्यनांक कहलाएगा। तो इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा। तो जितना ठोस पदार्थ है उस सब का जो द्रव्यनांक और क्वथनांक होता है वो क्या होता है, उच्च होता है। यानी ठोस पदार्थ का द्रव्यनांक एवं क्वथनांक हमेशा क्या होता है, उच्च होता है। इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा। अच्छा, उच्च क्यों होता है, क्योंकि उसके कणों के बीच में जो अंतराणुक आकर्षण बल होता है ना, वो सबसे अधिक होता है। से दूसरे कण के बीच में जो आकर्षण बल होता है, क्या होता है, बल होता है, वो बहुत अधिक होता है, जिसके कारण उसको
तोड़ने के लिए, उसके उसके प्रभाव को कम करने के लिए अत्यधिक ऊष्मा देने की आवश्यकता पड़ती है। आशा करते हैं इस बात को आप लोग अच्छी तरीके से समझ चुके होंगे। अब अगला पॉइंट की तरफ बात करते हैं, कठोरता। ये कठोरता क्या मायने रखता है? तो धरती पर जितना ठोस पदार्थ है अधिकतर क्या होता है? कठोर होता है। यानी ठोस पदार्थ क्या होता है? कठोर होता है। ठोस पदार्थ प्रायः कैसा होता है? कठोर होता है। कैसा होता है? कठोर होता है। इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा। अब देखिए बहाव का गुण में क्या हो जाएगा कि जितना भी ठोस पदार्थ है सभी के अंदर बहाव का गुण पाया जाता है कि नहीं पाया जाता है? तो ठोस पदार्थ तो नहीं देखे हैं बहते जी। यदि जो ठोस पदार्थ बहता तो आपका घर कहीं बह करके समुद्र में चला जाता। ठोस पदार्थ यदि जो बहता तो जहाँ पर आप बैठे हुए हैं वो जमीन बह करके दूर चला जाता। ऐसा तो नहीं होता है। यानी ठोस पदार्थ में बहाव का प्रवृत्ति नहीं पाया जाता है। बहाव मतलब एक जगह से दूसरे जगह पिघल करके चल जाना, बहाव का गुण कहलाता है। तो ठोस पदार्थ जितना भी है सभी के अंदर बहाव का गुण नहीं पाया जाता है। ठीक है, ये हो गया। अब देखिए संपीड्यता क्या कहलाता है? संपीड्यता, संपीड्यता का ठोस के ऊपर क्या प्रभाव है? तो जितना भी ठोस पदार्थ है प्रायः कैसा होता है? असंपीड्य होता है। कैसा होता है? असंपीड्य। असंपीड्य कहने का मतलब क्या है कि उसको संपीड़ित नहीं किया जा सकता है, संपीड़ित नहीं किया जा सकता है। अब आपको लग रहा होगा ये संपीड्यता क्या चीज है, तो हम आपको बता देते हैं कि पदार्थ जितना भी धरती पर है वो किससे मिलकर के बना हुआ है? कणों से मिलकर के बना हुआ है। और एक कण से दूसरे कण के बीच में जो रिक्त स्थान होता है, एक कण से दूसरे कण के बीच में जो रिक्त स्थान होता है, ये सबसे अधिक किस में होता है? गैस में होता है। और सबसे कम किस में होता है? तो ठोस में होता है। सबसे अधिक गैस में और सबसे कम ठोस में। अच्छा आप ये बताइए, मान लीजिए एक गाड़ी है और गाड़ी में सीट है 4 आदमी का बैठने का। अब 2 व्यक्ति पहले से इस पर मौजूद हैं। तो अब हम चाह सकते हैं कि हम यदि जो करना चाहे तो हम इस इधर से ला करके 2 आदमी को और इसमें एडजस्ट कर सकते हैं। ऐसा हो सकता है कि नहीं? अब एक गाड़ी का सीट ऐसा है कि इस पर मात्र 2 आदमी जो है इस पर सेट हो सकते हैं और वो 2 आदमी पहले से भरे हुए हैं। तो अब आप चाहिएगा कि फिर से ला करके हम 2 आदमी को इसमें एडजस्ट कर दें, तो ऐसा हो सकता है कि नहीं? तो इसमें नहीं हो सकता है। लेकिन इसमें चाहेंगे तो 2 आदमी और आ सकते हैं। कहने का मतलब ये है कि ठोस पदार्थ के कणों के बीच में उतना जगह नहीं होता है कि आप उसमें दाब बढ़ा करके उसको संपीड़ित कर सकते हैं। यानी दाब को बढ़ा करके एक दूसरे के कणों को सटा सकते हैं। ठोस में इतना जगह नहीं होता है। लेकिन बात किया जाए गैस का, तो गैस में पर्याप्त जगह है, यानी पर्याप्त रिक्त स्थान है कि जिससे आप उसको संपीड़ित कर सकते हैं। तो ठोस पदार्थ में संपीड्यता होगा कि नहीं होगा? नहीं होगा। ठोस में संपीड़ित मतलब ठोस में संपीड्यता का गुण नहीं होगा और गैस में संपीड्यता का गुण होगा। इस बात को आप लोग ध्यान से समझ लीजिएगा। थोड़ा थोड़ा द्रव में भी होता है, लेकिन सबसे कम किस में होता है? सबसे कम ठोस में, यानी ना के बराबर। और गैस में बहुत ज़्यादा, गैस के कणों को बहुत ज़्यादा दबाया जा सकता है। अब देखिए ठोस पदार्थ को गर्म या ठंडा करने पर प्रसार या संकुचन बहुत ही कम होता है। इसका कहने का मतलब क्या है? प्रसार मतलब होता है फैलाव और संकुचन मतलब होता है सिकुड़ना। ठीक है, तो जब ठोस पदार्थ को गर्म करेंगे न, अब ठोस पदार्थ को गर्म करेंगे तो बहुत कम ही मात्रा में फैलता है। गर्म करने पर बहुत कम फैलता है क्योंकि उसके कण के बीच में आकर्षण बल अधिक है और रिक्त स्थान क्या है? बहुत कम है। तो वो कण इतना भी नहीं मतलब आज़ाद हो सकता है कि अपने जगह पर से दूसरा जगह चला जाए। लेकिन यदि जो उसको ठंडा भी किया जाता है, ठंडा करेंगे उसको, तो ठंडा करने पर क्या होगा? ठंडा करने पर ठोस पदार्थ सिकुड़ जाता है। लेकिन क्या होगा कि ठोस पदार्थ को जब ठंडा करेंगे तो ये इतना भी नहीं सिकुड़ जाएगा कि अपने जो स्थान है इसका, इसके कणों के बीच का जो स्थान है, इस स्थान पर से घसक जाए। तो ठोस पदार्थ में प्रसार या संकुचन यानी कि फैलाव और सिकुड़ने का जो क्वालिटी गुण है, ये कैसा होता है? बहुत ही कम होता है। इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा। तो आशा करते हैं इतना सारा बात आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, कि ठोस पदार्थ में कैसे क्या होता है, एक बार फिर से रिवीजन करा देते हैं कि ठोस पदार्थ का आकार और आयतन कैसा होता है। ठोस पदार्थ का आकार और आयतन दोनों निश्चित होता है। घनत्व का फॉर्मूला क्या होता है? द्रव्यमान बटा आयतन, और इसका SI मात्रक केजी प्रति मीटर क्यूब होता है। अच्छा, ठोस पदार्थ का द्रव्यनांक और क्वथनांक कैसा होता है? उच्च होता है। प्रायः कैसा होता है? उच्च होता है। ठोस पदार्थ कठोर होता है कि नहीं? तो कठोर होता है। ठोस पदार्थ में बहाव का गुण पाया जाता है या नहीं? तो ठोस पदार्थ में बहाव का गुण नहीं पाया जाता है। उसके बाद संपीड्यता का बात किया जाए तो ठोस पदार्थ प्रायः क्या होता है? असंपीड्य होता है। क्यों? मतलब ठोस पदार्थ को दबा नहीं सकते हैं। ठोस पदार्थ के कण को एक दूसरे के नज़दीक नहीं किया जा सकता है।
अब यही बात किया जाए कि ठोस पदार्थ को गर्म या ठंडा करने पर उसका प्रसार या संकुचन पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो प्रसार या संकुचन जो है वो बहुत ही कम होता है। ठोस पदार्थ को गर्म करिएगा तो बहुत ही कम फैलेगा और ठंडा करिएगा तो बहुत ही कम सिकुड़ेगा। इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा। अब एक प्रक्रिया है, इसको समझना बहुत जरूरी है कि ऊर्ध्वपातन किसे कहते हैं, ऊर्ध्वपातन क्या चीज़ है। और ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है, ऊर्ध्वपातन क्या चीज़ है। एग्जाम में क्या आप कभी भी जाइएगा तो यदि जो आप कहिएगा कि हम क्लास 9th पढ़े हैं तो अक्सर आपसे ये आदमी पूछेगा कि ऊर्ध्वपातन क्या है। देखिए ऊर्ध्वपातन कुछ नहीं है, बहुत ही आसान है, आप इसको थोड़ा सा ध्यान से समझ लीजिए। यानी वैसा प्रक्रिया जिसमें कोई ठोस को गर्म करने पर, क्या करने पर, गर्म करने पर बिना द्रव्य में बदले सीधे वाष्प में बदल जाए। पहले देखिए बर्फ को यदि जो गर्म करेंगे तो क्या होगा, पानी बनेगा। अब फिर पानी को गर्म करेंगे तब क्या होगा, भाप बनेगा। इसका मतलब ठोस से पहले किस में आया, द्रव में, और द्रव से किस में आया, गैस में। लेकिन कुछ ऐसा प्रक्रिया होता है जिसमें ठोस पदार्थ को गर्म करने पर द्रव अवस्था में नहीं आता है, सीधे गैस में बदल जाता है। और उस वाष्प को ठंडा करने पर, उस वाष्प को क्या करने पर, ठंडा करने पर पुनः बिना द्रव में बदले, जो पदार्थ है वो पुनः बिना द्रव में बदले किस में बदल जाएगा, ठोस में बदल जाए। किस में बदल जाए, ठोस में, ठोस में बदल जाए तो उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, ऊर्ध्वपातन कहते हैं। यानी ऊर्ध्वपातन वैसा प्रक्रिया है जिसमें कोई ठोस बिना द्रव में परिवर्तित हुए सीधे गैस में बदल जाए, यानी सीधे वाष्प में बदल जाए। और उस वाष्प को ठंडा करने पर, उस वाष्प को ठंडा करने पर बिना द्रव में बदले सीधे किस में बदल जाए, वाष्प को जब ठंडा करेंगे तो किस में बदलेगा, द्रव में नहीं बदल करके डायरेक्ट किस में बदल जाएगा, ठोस में बदल जाएगा। तो ये पूरा प्रोसेस क्या कहलाएगा, ऊर्ध्वपातन कहलाएगा। ठीक है। अब देखिए कौन कौन ऐसा पदार्थ है जो ऊर्ध्वपातित होता है, कहने का मतलब जिस पर ये लॉन्च होता है। तो अमोनियम क्लोराइड है, अमोनियम क्लोराइड, उसके बाद आयोडीन हो गया, कपूर हो गया। अच्छा कपूर को आप लोग जलाए होंगे, कभी तो जरूर जलाए होंगे या फिर जलते हुए देखे होंगे। तो जब कपूर जलता है तो कपूर कैसा अवस्था में है, ठोस अवस्था में है। लेकिन जब उसको जलाते हैं तो कैसा अवस्था में आ जाता है, गैसीय अवस्था में आ जाता है। यानी कि कपूर बिना द्रव में बदले गैस में बदल जाता है। अब यदि जो प्रयोगशाला में मतलब आप प्रयोग करिएगा तो एक कीप को लगा करके जहाँ पर से उसका गैस निकल रहा है धीरे धीरे गर्म किया जाता है, तो उसका जो वाष्प रहता है, वाष्प को ठंडा किया जाता है। ठंडा करने पर पुनः कपूर ठोस अवस्था में प्राप्त हो जाता है। तो आज के इस क्लास में हम लोग इतना ही देखेंगे, मिलते हैं अगले क्लास में। इससे पहले आप लोग वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और क्लास 9th का क्लास 9th का जो सब्जेक्ट था वो रेगुलर नहीं हो रहा था, लेकिन अब रेगुलर होगा। और क्लास 10th के लिए भी अब रेगुलर क्लास चलेगा। जय हिंद, धन्यवाद।